केदारनाथ धाम जिस कुंड है और तीसरी तरफ 21,700 फुट ऊंचा भरत कुंड न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी भी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसके किनारे है केदारेश्वर धाम, जहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतार में से एक नर और नारायण ऋषि की यहाँ तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दूसरा रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों का आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा रोचक तत्व और रहस्य यह है कि केदारनाथ धाम स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विशाल शिलाखंड गृह अपेक्षाकृत प्राचीन है। इसके 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भूस द्वारा और फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। चौथा, केदारनाथ शिवलिंग की स्थापना कैसे और क्यों की गई? तो मैं आप सभी को बता दूं, जब महाभारत का युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पांचों की नजर से बचने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे, लेकिन गधाधारी के रूप में पूजा जाता है। 5वां, केदारनाथ धाम और रामेश्वरम धाम का एक सीध में होना। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही रेखा पर बने केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर के सीध में बना माना जाता है। उक्त दोनों मंदिर के बीच में कालेश्वर, श्री कालाहस्ती मंदिर, एकमाबरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर और त्रिनटराज मंदिर और रामेश्वर मंदिर आता है। यह शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन आज तक यह खुलासा कोई नहीं कर पाया आखिर यह मंदिर एक ही सीध में क्यों बने हैं और कैसे बनाए गए थे। आखिर केदारनाथ धाम 400 वर्ष तक क्यों और कैसे गायब हो गया? देहरादून के एक ग्वालियर इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल का एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का बड़ा क्षेत्र दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिक के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी वो निशान पाए जा सकते हैं जो वहां उस समय क्षतिग्रस्त हुए थे। दरअसल केदारनाथ धाम का यह इलाका जोराबारी ग्लेशियर का हिस्सा माना जाता है और वैज्ञानिक का मानना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने के कारण और चट्टानों को खिसकते रहने के कारण आगे भी ऐसी तरह से जल प्रलय और आपदाएं आती रहेंगी। 7वां रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमय दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ यहाँ